दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने लगभग 34-35 दिन हो चुके हैं और इस दौरान 2 बार दिल्ली का विधानसभा सत्र चला है। पहला विशेष सत्र हुआ था विधानसभा का और दूसरा ये बजट सत्र भी चल रहा है और दोनों ही विधानसभा सत्रों में लगभग हर मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के बीच में तीखी नोकझोंक हुई है। यहाँ तक कि कई सारे ऐसे विरोध हुए हैं कि जिसमें मार्शल से जो है वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को बाहर निकलवाना पड़ा या वो लोग वॉकआउट तक करते रहे। लेकिन आज का दिन एक ऐसा पहला दिन देखने को मिला जब एक ऐसा मुद्दा था जिसमें दोनों ही पार्टियों के जो विधायक हैं वो एक दूसरे का समर्थन करते हुए दिखे। वो कौन सा मुद्दा था? वो मुद्दा था जो विधायकों के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर काम करते हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाने का मुद्दा और खुद यानी विधायकों का भत्ता बढ़ाने का। ये दो ऐसे मुद्दे थे जिन पर दोनों ही पार्टियों के जो विधायक हैं वो एक दूसरे का उन्होंने समर्थन किया। दरअसल मुद्दा ये उठा कि जो विधायकों के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर काम करते हैं, विधायकों का ये कहना था कि इनकी जो तनख्वाह है ये न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। यानी इनको जो तनख्वाह मिलती है ये 14-15 हज़ार रुपये मिलती है और इस तनख्वाह को जो है बढ़ाया जाना चाहिए। इतना बढ़ाया जाना चाहिए कि स्किल्ड जो कामगार हैं उनके मुताबिक 20-21 हज़ार रुपये तक का इस तनख्वाह को बढ़ाया जाना चाहिए। यानी उसके मुताबिक इनकी तनख्वाह को करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनकी तनख्वाह बिल्कुल कम है, इनके ऊपर काम ज़्यादा होता है क्योंकि दिल्ली के जो विधानसभा हैं काफ़ी बड़ी-बड़ी विधानसभाएं हैं। 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक की जनता, पौने 2 लाख मतदाता इसमें होते हैं। तमाम सारे इनके ऊपर में चिट्ठियाँ लिखनी होती हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट इनको लोगों के बनवाने होते हैं। तो इसी की वजह से काम इनके पास ज़्यादा रहता है। तो यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के अभय वर्मा हों या तरविंदर सिंह मारवाह हों या फिर जो आम आदमी पार्टी के विधायक हों, विशेष रवि हों या अनिल झा हों, इन सब ने एक सुर में ये डिमांड की कि इनके जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। तरविंदर सिंह मारवाह ने यहाँ तक कहा कि कम से कम जो 6 लोग हैं, 6 कर्मचारियों को जो है वो विधायकों को देना चाहिए क्योंकि तमाम सारे ऐसे काम होते हैं। 4 से लेकर 6 वार्ड तक होते हैं तो हर एक वार्ड में एक डेटा एंट्री ऑपरेटर होना चाहिए, तभी तमाम सारी जो नीतिगत योजनाएं हैं उनको पूरा करने में उनको सफलता मिलेगी। तो आज एक ऐसा मुद्दा था जिस पर और ये भी कहा गया कि जो विधायकों का भत्ता है इसको भी बढ़ाया जाए। अभी आपने देखा कि सांसदों का जो भत्ता है उसको बढ़ाया गया है। 1 लाख रुपए उनको टोटल मानदेय और भत्ता मिलता था, अब उनका 1,24,000 रुपये कर दिया गया है। तो उसी तर्ज पर अब जो है वो दिल्ली विधानसभा के विधायकों ने भी ये कहा है कि उनका भी जो भत्ता है उसको बढ़ाया जाए। और अभी कितना मिल रहा है? अभी दिल्ली के विधानसभा के जो विधायक हैं उनको 90,000 रुपये वेतन और भत्ता मिलाकर उनको मिलता है, यानी 90,000 रुपये प्रति महीने उनको मिलता है। और उनका ये कहना है कि ये भत्ता बढ़ाया जाए। पिछली बार आम आदमी पार्टी की सरकार में जो है वो 50,000 से उनकी तनख्वाह को जो है मानदेय और भत्ता मिलाकर 90,000 रुपये किया गया था और अब जो है वो इस सरकार में दोनों ही पार्टियों के विधायकों की डिमांड है कि उनका भत्ता बढ़ाया जाए। अब इस पर जो है वो विजेंद्र गुप्ता जो कि स्पीकर हैं दिल्ली विधानसभा के, उन्होंने एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। उस कमेटी में जो है अभय वर्मा जो हैं उस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। पूनम शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के भी 2 विधायकों को रखा गया है, विशेष रवि को उसमें रखा गया है, अनिल झा को रखा गया है। तो इन सारे लोगों को रखा गया है और ये जो समिति है ये 2 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगी। उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर जो भत्ता है और जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की तनख्वाह है वो आखिर कितनी बढ़ती है। लेकिन ये आज बड़ा एक दिल्ली विधानसभा में एक बड़ा मज़ेदार वाक़या ये रहा कि ऐसा एक मुद्दा था जिन पर दोनों ही पार्टियों के विधायक उन्होंने बड़े ही सद्भावपूर्ण माहौल में एक दूसरे का समर्थन किया, ये कहकर समर्थन किया कि उनके पास काम ज़्यादा है और डेटा एंट्री ऑपरेटर की तनख्वाह बढ़ाई जाए और उनका भत्ता बढ़ाया जाए। तो निश्चित तौर पर अब देखना है कि अगर बढ़ता है तो कितना बढ़ता है। दिल्ली से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।